दोस्तों नमस्कार, मैं हूं सुशील एक्वाकल्चर फार्म से। कैसी है मेरी एक्वाकल्चर फैमिली। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको तालाब के मेन 10 पैरामीटर बताने वाला हूं, जिनके ख़राब होने से आपके तालाब में कभी भी बीमारी आ सकती है और कभी भी आपकी मछली मर सकती है। इसलिए इस वीडियो को सेव कर लो, या जो मैं आपको तालाब के पैरामीटर बता रहा हूँ इनको आप लिख लो। इनके वजह से आपको आसानी होगी बीमारी पहचानने में। तो दोस्तों सबसे पहला पैरामीटर है वो है पीएच। दोस्तों पीएच हमारा 7.5 से 8.5 के बीच में रहना चाहिए। इससे ज़्यादा हो गया तो आपके तालाब की बीमारी बढ़ सकती है और आपकी मछली एल्कलाइन की वजह से मर सकती है। इसलिए पीएच बढ़ जाए तो आपको लाइमिंग या चूने का इस्तेमाल करना चाहिए। पर एकड़ आप 25 से 30 किलो चूने का इस्तेमाल करके आप अपने पीएच को मेंटेन कर सकते हैं। दूसरा है टेम्परेचर। दोस्तों अगर आपके तालाब का टेम्परेचर कम हो गया तो आपकी मछली जो है कि भोजन नहीं करेगी और आपकी मछली का ग्रोथ भी नहीं होगा। दोस्तों अगर आपके तालाब का टेम्परेचर कम हो गया है तो आप अपने बोरवेल की सुविधा से आप नया पानी अपने तालाब में ऐड कर सकते हैं, या आप इसमें भी चूने का इस्तेमाल करके अपने टेम्परेचर को बढ़ा सकते हैं। तीसरा है सैलिनिटी। दोस्तों सैलिनिटी से आपको पता चलेगा कि आप किस मछली का पालन करोगे और इसमें जो है कि किस मछली का अच्छा खासा ग्रोथ होता है आपका, अगर सैलिनिटी सही रहता है तो। दोस्तों आईएमसी के लिए लेस देन 1 पीपीटी सैलिनिटी होनी चाहिए। दोस्तों अगर आपकी सैलिनिटी 4-5 पीपीटी जा रही है तो आप उसमें पंगेसियस कर सकते हो, तिलापिया कर सकते हो। इसमें जो है कि मछली के ग्रोथ पर इम्पैक्ट बिल्कुल भी नहीं पड़ता। अगर आपके तालाब की सैलिनिटी 10 से 20 पीपीटी आ रही है तो आप उसमें झींगे पाल सकते हो। झींगे भी अच्छी खासी ग्रोथ आती है इतने पीपीटी पे। इसलिए सैलिनिटी से आपको पता चलेगा कि आपके तालाब में किस मछली का ग्रोथ अच्छा खासा होने वाला है, तो आप उसी हिसाब से आप अपने तालाब में मछली का पालन कर सकते हैं। दोस्तों चौथा पैरामीटर जो है वो है डिजोल्ड ऑक्सीजन। डिजोल्ड ऑक्सीजन जो है कि हमारे तालाब का डीओ हमारा 3 ppm से ऊपर ही रहना चाहिए। इससे कम होगा तो आपकी मछली जो है ऑक्सीजन के चलते जो है कि मर सकती है या ऊपर आकर सांस लेना शुरू कर देगी। डीओ हमेशा जो कम होता है वो रात में होता है, दिन में कभी नहीं होगा, क्योंकि दिन में अच्छी खासी तालाब में धूप लगती रहती है। इसलिए दिन में जो है कि ऑक्सीजन की कमी बिल्कुल नहीं होती। इसलिए ध्यान रहे, अगर आपके पास एरिएशन की सुविधा है तो आपको रात में ज़रूर एरिएशन चलाते रहना चाहिए। या आपके पास बोरवेल की सुविधा है तो आपको जो है कि उसी तालाब का पानी अपने तालाब में जो है कि गिराते रहना चाहिए जब भी आपको ऑक्सीजन की समस्या दिखे तालाब में। दोस्तों ऑक्सीजन की समस्या कब होती है? जब आप अपने तालाब के एरिया के हिसाब से मछली नहीं छोड़ते, हाई स्टॉकिंग डेंसिटी कर देते हैं, तभी ही आपके तालाब में इस ऑक्सीजन की समस्या होती है। तो ध्यान रहे, जब भी आप अपने तालाब में सीड स्टॉकिंग करें तो अपने तालाब के एरिया के हिसाब से ही सीड स्टॉकिंग करें। दोस्तों पांचवा है एल्कलिनिटी। दोस्तों फ्रेश वाटर के लिए एल्कलिनिटी 50 से 500 पीपीटी के अच्छी एल्कलिनिटी माना जाता है। इसकी वजह से आपकी मछली के ग्रोथ पर भी इम्पैक्ट करेगा और आपकी मछली मर भी सकती है। इसलिए ध्यान रहे, जब भी आप इसका पैरामीटर चेक करें 50 से 500 पीपीटी के बीच ही रहना चाहिए। इससे ज़्यादा रहेगा तो आपको मोर्टेलिटी का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए ध्यान रखना, जब भी आप अपने तालाब में फ्राई या स्पॉन्ज छोड़ें तुरंत आपको चेक कर लेना चाहिए कि हमारे तालाब की एल्कलिनिटी कितनी है। इसलिए 50 एल्कलिनिटी ज़रूर होनी चाहिए अपने तालाब की। अगर आपके तालाब में जो भी बच्चे आपने छोड़े हैं अगर वो मर जाते हैं तो आप उस समय तुरंत समझ लेना कि हमारे तालाब की एल्कलिनिटी 50 पीपीटी से कम है। इसलिए जो है कि हमारे तालाब की जो है कि अगला है हार्डनेस। दोस्तों अगर आपके तालाब का हार्डनेस कम हो जाए तो आपको हमेशा रेगुलर लाइमिंग करते रहना चाहिए, जिससे आपके तालाब का हार्डनेस जो है कि मेंटेन रहेगा। अगला है अमोनिया। दोस्तों तालाब में सबसे खतरनाक जो पैरामीटर है वो है अमोनिया। दोस्तों अगर आपके तालाब का अमोनिया बढ़ जाता है तो आपको तुरंत इसका इलाज करना चाहिए, वरना आपकी मछली 5 से 6 घंटे के अंदर तुरंत मर जाएगी। इसलिए ध्यान रहे, जब भी आप अपने तालाब का अमोनिया चेक करें 5 ppm से ऊपर नहीं होना चाहिए, वरना आप अपनी मछलियों को बचा नहीं पाओगे। दोस्तों अगर आपके तालाब का अमोनिया बढ़ जाए तो अमोनिया के लिए मैंने एक डिटेल में वीडियो बनाई है, उससे जो है कि आप उसका यूज करके आप अपने तालाब का अमोनिया कंट्रोल कर सकते हो। या आपके पास जियोलाइट है तो जियोलाइट भी आप उसमें ऐड कर सकते हो। पर एकड़ 20 से 25 किलो जियोलाइट आप उसमें यूज करके अमोनिया को तुरंत कंट्रोल कर सकते हो। दोस्तों अमोनिया जो होगी आईएमसी के लिए बहुत ख़तरनाक है और कैटफिश तो भी इसे 5 ppm तक झेल जाती है। इसलिए आप
आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आप किस मछली का पालन कर रहे हैं, उसी हिसाब से आप इसमें इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अगला है नाइट्राइट। नाइट्राइट हमारा 0.1 से कम होना चाहिए। नाइट्राइट भी हमारे तालाब का बहुत ख़तरनाक पैरामीटर है, इसलिए ध्यान रहे जब भी आप इसको चेक करें 0.1 ppm से कम होना चाहिए। नाइट्रेट हमारा 5 ppm होना चाहिए। इसके लिए आप API की वाटर टेस्टिंग किट आती है, उसको आप अगर ख़रीद लेंगे तो उसमें जो है कि तालाब के चारों में पैरामीटर आप एक साथ चेक कर सकते हैं। pH, अमोनिया, नाइट्रेट, नाइट्राइट, इन चारों पैरामीटर को आप एक साथ चेक कर सकते हैं API टेस्ट किट से। अगली है सैचिक डिस्क। दोस्तों सैचिक डिस्क जो है कि आपके तालाब की थिकनेस को बताती है, कहें पानी की विजिबिलिटी को बताती है। यह पैरामीटर जो है कि आपके तालाब में 25 से 45 सेंटीमीटर के बीच में रहना चाहिए। दोस्तों अगर आपके तालाब की विजिबिलिटी 25 से 45 सेंटीमीटर से कम आ रही तो आप उसमें तुरंत फर्टिलाइज करें। अगर इतनी आ रही तो आप इसमें फर्टिलाइज ना करें, प्लैंकटन लेवल इसका सही है। तो दोस्तों इस प्रकार से जो मैंने आपको तालाब पैरामीटर बताया है, इनको आप लिख कर रख लें। तो बने रहे सुशील एक्वाकल्चर के यूट्यूब चैनल पर, जानते रहे फिश से रिलेटेड छोटी छोटी बातें। धन्यवाद।